हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं शीशे का अंडा का दूसरा भाग। पहला भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बेटे, यह शीशे का अंडा बहुत मजबूत है, इसे तुम नहीं तोड़ सकोगे। लाओ, इसे मैं तोड़ती हूँ। और उसने शीशे के अंडे को तोड़कर विचित्र पाषाण को अलग कर दिया। चटाक। ओह, अब दुष्ट राजा हमारे हाथों से नहीं बच सकेगा। हाँ माँ, हाँ, हम माँ को अब भी अपने साथ लेकर चलेंगे। नहीं बेटे, मैं उस जादूगर पाताल मेघ के जादू से मुक्त नहीं हूँ। बिना इस जंगल से नहीं निकल सकती, और मैं उसकी मौत से पहले मुक्त ना हो सकूंगी। माँ, हम उस दुष्ट जादूगर को मारकर तुम्हें ले जाएंगे। माँ, हमारी प्रतीक्षा करना। बच्चों, विचित्र पाषाण की सहायता से तुम अपने रथ को आकाश मार्ग से भी उड़ाकर ले जा सकते हो। और फिर वे तीनों रथ की ओर चले। रथ में बैठते ही रघुवीर ने विचित्र पाषाण से कहा, हे विचित्र पाषाण, हमें आकाश मार्ग से अति शीघ्र काशीपुर पहुंचा दो। और अगले ही क्षण रथ आकाश में उड़ता हुआ चलने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने अपना रथ राजा नीलकांत के महल में उतारा। रथ को उतरकर रथ से उतरकर तीनों राजा नीलकांत की ओर बढ़े तो वह तेजी से उनकी तरफ लपका। तुम सचमुच विचित्र पाषाण ले आए हो। तुम्हें आकाश मार्ग से आते देखकर ही मुझे पूरा विश्वास हो गया था। लाओ, वह विचित्र पाषाण मुझे दे दो। नहीं, हम यह विचित्र पाषाण तुम्हें नहीं देंगे। तुम हमारे पिता के हत्यारे हो, हम तुम्हें मार देंगे। यह कहते हुए तीनों ने अपनी तलवार निकाल ली। क्या तुम राजा त्रिभुवन सिंह के बेटे हो? हाँ, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस पाषाण को लेकर आए हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तीनों अभी आगे बढ़े ही थे कि राजा नीलकांत के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सत्यवीर, करमवीर, जल्दी से रथ पर सवार हो जाओ। इतने सैनिकों से हम युद्ध नहीं कर सकते। पलक झपकते ही तीनों उस रथ पर सवार आकाश में उड़ने लगे। विचित्र पाषाण, जल्दी से तीरों की वर्षा करके नीलकांत के सैनिकों का नाश करो। और फिर अगले पल विचित्र पाषाण से तीरों की वर्षा आरंभ हो गई। ओह, मर गया, हाय बचाओ, हाय मरा। जब राजा नीलकांत ने सैनिकों को तीर से मरते देखा तो वह घोड़े पर सवार हो वहां से भाग निकला। सैनिकों को मारकर जब उन्होंने रथ को नीचे उतारा, भया राजा नीलकांत तो कहीं भाग गया, लेकिन वह भागकर कहाँ जाएगा। एक ना एक दिन हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। अभी वे बातें कर रहे थे कि तभी लोगों ने उनकी जय जयकार आरंभ कर दी। राजकुमार रघुवीर की जय हो। अगले दिन ही काशीपुर राज्य की प्रजा ने रघुवीर को राजगद्दी पर बैठा दिया। राजा रघुवीर सिंह की जय हो, जय हो। उधर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ राजा नीलकांत जादूगर पाताल मेघ के पास पहुंचा। मेरी रक्षा करो जादूगर, मुझे बचाओ। राजा त्रिभुवन सिंह के बेटे वह विचित्र पाषाण ले आए हैं, वे मुझे मार देना चाहते हैं। नीलकांत, जब तक उनके पास विचित्र पाषाण है मैं उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं उन्हें हानि पहुंचाने का एक उपाय कर सकता हूँ। जल्दी करो जादूगर, वे यहाँ पर आ गए तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी अपने काल देवता की पूजा करके उसे काशीपुर भेजता हूँ। काल देवता राज्य के सारे कुएं, तालाबों और नदियों का पानी पी लेंगे, फिर विचित्र पाषाण भी उन तालाब में पानी नहीं ला सकता। और फिर जादूगर ने काल देवता की पूजा शुरू कर दी। ओम त्रिकाल काल महाकाल। कुछ देर बाद हवन कुंड से काल देवता प्रकट हुए। काल देवता, काशीपुर के सभी कुएं, तालाब और नदियों का पानी नष्ट कर दो। और तुरंत काल देवता उड़कर चल दिए। रातों रात काल देवता ने काशीपुर राज्य के सभी कुएं, तालाब और नदियों का पानी पी लिया। दूसरे दिन सुबह उठकर लोग कुएं, तालाब और नदियों पर जल लेने पहुंचे तो उन्हें सूखा देखकर हैरान रह गए। अरे, इस कुएं का पानी कहाँ गया? अरे, इस तालाब में भी एक बूंद पानी नहीं है। हे भगवान, अब पानी कहाँ से पिएंगे? अरे, नदी भी एकदम सूख गई है। भगवान, रातों रात पानी का अकाल कैसे पड़ गया? जब लोगों को कहीं पानी नहीं मिला तो सब स्त्री पुरुष बच्चे महल के बाहर एकत्रित होने लगे। महाराज, हमें पानी दो, हम प्यास से मरे जा रहे हैं। हाय पानी, पानी, हाय कोई एक घूंट पानी पिला दो। भाइयों, अचानक पूरे राज्य में पानी का अकाल पड़ जाने से हम भी पूरी तरह चिंतित हैं। अवश्य ही हमारे राज्य पर कोई देवी प्रकोप हुआ है। हम अभी अपनी
अब हम अभी पानी लाने की व्यवस्था करेंगे, आप धैर्य रखें। तभी रघुवीर उन लोगों के साथ पास के एक तालाब पर पहुंचा। विचित्र पाषाण, इस तालाब को पानी से भर दो, जल्दी करो, सबको पीने के लिए पानी दो। कुछ देर तक सभी कभी पाषाण को देखते तो कभी तालाब को देख रहे, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं आया। क्या बात है विचित्र पाषाण, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। और तभी विचित्र पाषाण रघुवीर के हथेली से उछला और पास की दीवार पर कुछ लिखने लगा। मैं तालाब में पानी नहीं ला सकता हूँ, जादूगर पाताल मेघ के काल देवता ने सारा पानी पी लिया है। पाताल मेघ की बहन अकाल मेघ के पास ऐसा मंत्र है जिससे पानी का अकाल नष्ट हो सकता है। उसे पढ़ने के बाद सतवीर ने कहा, भैया तुम यहीं रहो, मैं और करमवीर अकाल मेघ से उस मंत्र को लेकर आएंगे। और फिर दोनों विचित्र पाषाण लेकर अकाल मेघ की खोज में चल दिए। कई दिन रात चलने के बाद वे दोनों घने जंगल में पहुंचे। भैया अभी तक अकाल मेघ का कुछ पता नहीं चला, आखिर कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। ओह, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, अब नहीं रुका जाता। पानी की तलाश में जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी। भैया वहाँ पर एक बुढ़िया है जो घड़े में शायद पानी ही ले जा रही है। तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए दोनों उस बुढ़िया के पास पहुंचे। बूढ़ी माँ, हमें जल्दी से पानी पिलाओ, हम प्यास से मरे जा रहे हैं। अरे पानी की क्या कमी है, खूब पियो, जी भर कर पियो। दोनों ने जब पानी पी चुके तो, बेटे तुम इस घने जंगल में कहाँ भटक रहे हो, यहाँ बहुत से खूंखार जानवर रहते हैं। जब सतवीर ने बुढ़िया से सारी कहानी सुनाई तो वह बोली, बेटे अकाल मेघ तक पहुंचना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं तुम्हें 2 ताबीज देती हूँ जो तुम्हें अनेक मुसीबतों से बचाएगी। और यह कहकर बुढ़िया ने उन्हें 2 ताबीज दे दिया। बुढ़िया के ताबीज को गले में पहने दोनों फिर आगे की ओर चल दिए। उनके दूर चले जाने पर उस बुढ़िया में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। आहा, विचित्र पाषाण के रहते मैं उन दोनों से सीधी टक्कर नहीं ले सकता था, लेकिन मेरी बहन पर उस पाषाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अभी देखता हूँ दोनों मंत्र कैसे लाते हैं। मैंने उस ताबीज में लिख दिया है, अकाल मेघ उसे पढ़ते ही दोनों को मारकर खा जाएगी। हा 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 हा। उधर चलते चलते दोनों एक सन्यासी की कुटिया पर पहुंचे। प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम, आयुष्मान हो। वस्त इस घने जंगल में भटकने का क्या प्रयोजन है। जब सन्यासी की दृष्टि उनके गले पे लटकते ताबीजों पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह दोनों तो समय काल के मुंह में जा रहे हैं। मैं ताबीज में लिखी हुई बात बदल देता हूँ। बाबा आप अचानक चौंक क्यों पड़े, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, पहले अपने ताबीज मुझे दो, मैं इसमें ऐसी शक्ति भर दूंगा जो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। और फिर सन्यासी ने उन ताबीज में लिखी हुई बात को मिटाकर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें लिख दिया, अकाल मेघ, मैं 2 लड़कों को भेज रहा हूँ, इन्हें मंत्र अवश्य सिखा देना, तुम्हारा भाई पताल मेघ। ओम नमो शिवाय, नमा नमा। सन्यासी से विदा लेकर फिर दोनों आगे की ओर चल दिए। जब वे दोनों अकाल मेघ के पास पहुंचे तो वह उन्हें दूर से देख तेजी से उनकी ओर दौड़ी, लेकिन उनके ताबीज पर दृष्टि पड़ते ही अकाल मेघ रुक गई। अरे दोनों को भैया ने भेजा है, फिर तो मुझे इनकी खूब खातिर करनी चाहिए। और ताबीज में मंत्र देने के लिए भी लिखा है, आओ मेरे बच्चों आओ, पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी थी। अकाल मेघ ने उन्हें खूब खिलाया पिलाया और जल्दी ही वह मंत्र सिखा दिया जिससे पानी के अकाल को नष्ट किया जा सके। एक दिन अकाल मेघ ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। काशीपुर राज्य में पहुंचकर दोनों ने सभी कुएं, तालाब और नदियों में जल भर दिया। काशीपुर राज्य में फिर खुशहाली छा गई। और फिर एक दिन तीनों भाई विचित्र पाषाण की मदद से जादूगर पाताल मेघ को मारने उसकी गुफा पर पहुंच गए। ओह, तुम तीनों की मौत तुम्हें यहाँ ले आई है, मैं तीनों को मार डालूंगा। मौत तो तेरी आई है पाताल मेघ, अब तेरा जादू नहीं चलेगा, अब तेरा अंत करके ही वापस जाएंगे। भैया विचित्र पाषाण से इससे जल्दी मारने को कहो, नहीं तो यह हमें मार देगा। और तभी रघुवीर ने विचित्र पाषाण से कहा, हे विचित्र पाषाण, शीघ्र ही विषैले तीरों की वर्षा करके इस जादूगर का अंत करो।
अभी रघुवीर ने कहा ही था कि अगले पल विचित्र पाषाण ने विषैले तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। कुछ ही देर में जादूगर पाताल मेघ का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था। भैया यह तो मर गया, अब जल्दी से चलकर उस दुष्ट नीलकांत को मारकर पिताजी का बदला लेते हैं। नहीं, पहले हमें माँ को लेने जाएंगे। जादूगर के मरने से माँ अपने असली रूप में आ चुकी होगी। और फिर रथ में बैठकर तीनों चल दिए। और फिर तीनों कुछ ही देर में वहां पहुंचे जहां उनकी माँ राक्षसी के रूप में रहती थी। माँ तुम कहाँ हो? माँ 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 हम तुम्हें लेने आए हैं। भैया हमने आसपास माँ को खूब ढूंढ लिया, कितनी ही बार उन्हें पुकारा, लेकिन माँ का कुछ पता नहीं चला। माँ कहाँ चली गई? भैया विचित्र पाषाण से कहो कि जल्दी से माँ का पता चलाए। और जब रघुवीर ने विचित्र पाषाण से माँ का पता लगाने के लिए कहा तो उसने एक चट्टान पर लिखा, आपकी माँ को नीलकांत उठाकर ले गए हैं। उसने माँ को काले पर्वत की एक गुफा में बंद कर रखा है। और यह बात ज्ञात होते ही तीनों रथ पर सवार हो तेजी से काले पर्वत की ओर चल दिए। कुछ ही देर में उनका रथ काले पर्वत की गुफा के सामने पहुंचा। देखो भैया, वह रही गुफा, रथ को जल्दी से नीचे उतारो। वे देखो, उस गुफा के द्वार के पास नीलकांत भी बैठा है। अवश्य उसने माँ को उस गुफा में बंद किया होगा। रथ के जमीन पर उतरते ही तीनों तेजी से नीलकांत की ओर दौड़े। ओह, यह तीनों यहाँ भी आ गए। नीलकांत, उस दिन तो तुम बचकर भाग निकले थे, लेकिन आज तुम्हें भागने नहीं देंगे। नीलकांत के पास पहुंचते ही तीनों उस पर झपट पड़े। ओह! कुछ ही देर में नीलकांत को मारकर उन्होंने विचित्र पाषाण की सहायता से चट्टान के मुंह पर लगे पत्थर को हटाया। बेटा बेटा, माँ माँ। कुछ ही देर बाद ही सब उस रथ में सवार होकर काशीपुर की ओर चल दिए। जब वे सब नगर में पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजमाता प्रभावती की जय। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। और ऐसे ही कॉमिक्स और भी पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।